चंचला सखी के और विनय भरे यह बैन। उसी समय दर्शन के हित जानकी के उमगे हैं नैन। और जब जानकी जी ने अपने प्रभु का आगमन बगिया में सुना, फूल बगिया में, तो उनके दर्शन करने के लिए जानकी बहुत परेशान होने लगी और बोली, ए मेरी सखियों, कि आओ मेरी सखियों और मुझे ऐसा सजा दो। ए मेरी सखियों, आओ मेरी सखियों और मुझे ऐसा सजा दो। हाय मुझे मेरे प्रीतम की दुल्हन बना दो, मुझे मेरे प्रीतम की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो। अरे मुझे मेरे रघुबर की दुल्हन बना दो। मुझे मेरे प्रीतम की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे गहना पिन्हा दो। आओ मेरी सखियों मुझे गहना पिन्हा दो। मुझे मेरे प्रीतम की दुल्हन बना दो। मुझे मेरे प्रीतम की दुल्हन बना दो। बोली जानकी भवानी की। जानकी जी ने कहा, आओ मेरी सखियों मुझे ऐसा सजा दो और मुझे मेरे प्रीतम की दुल्हन बना दो। भैया सभी सखियों ने क्या किया, फूलबगिया के नाना प्रकार के फूल तोड़े, वाह, भाल की बेंदी बना दिया, गले की हंसुली बना दिया, कानों के झुमके बना दिए, कमर की करधनी बना दिया, पैर की बड़ी बड़ी छैल चूड़ी, लच्छा, पायजेब बना दिया। ओहो, 16 श्रृंगार बना करके अब जानकी को खूब सजाया है फूलों से। और जब जानकी प्रभु के दर्शन करने के लिए चली तो कैसे जा रही हैं? अब उन जानकी जी के चलने में बिच्छुओं की झनकार उठ रही है। बाबा जी रामायण में लिखते हैं, बाबा जी लिखते हैं रामायण में कि कंकण किंकिनी नूपुर धुन सुनी और राम का हाथी तनु लखन हृदय। कंकण किंकिण नूपुर धुन सुनी। भगवान राम के कानों में कंकण किंकिण नूपुर की ध्वनि पड़ने लगी। भगवान भोलेनाथ ने जब ये कथा भवानी को सुनाई कि कंकण किंकिण नूपुर धुन सुनी और राम कहा तनु लखन हृदय गुनी, तो भवानी कहने लगी, बाबा रुको, यह कथा अब आगे न सुनाओ। कहीं काहे? कहा बात ये बताओ कि जानकी जी ने, तुमने अभी बताया कि कंकण किंकिण नूपुर धुन सुनी। कहा हाँ। तो कहा जानकी अब कुंवारी हैं, अब आपका नहीं मालूम कि कुंवारी सुता और सिंगारू न करई और कही कारण सीता तनु धराई।
जानकी अब कुंवारी हैं और ये कंकड़ किंकड़ नूपुर और बाजू बंद और ये सब पहन कैसे ली? इनका श्रृंगार क्यों हुआ? भगवान भोलेनाथ कहने लगे देवी गजब हो गया, तुम जानकी को कुंवारी क्यों रही हो? कहा नहीं तो कहा भाई विवाह हुईगा, हाँ अभी विवाह कहाँ है, हुआ है। तो भगवान भोलेनाथ ने कहा देवी जी सुनिए, जानकी जो है वो जानती कौन है? कौन है? कहा सीता आदि शक्ति कहलाई। अरे सीता आदि शक्ति कहलाई और भई है प्रगट गर्भ ना आई, भई है प्रगट गर्भ ना आई। का सीता आदि शक्ति है, वो प्रकट हुई है, किसी के गर्भ के अंदर से जन्म नहीं लिया उसने। और कुंवारा वो होता है जो जन्म लेता है, इसलिए सीता आदि शक्ति कहलाई, भई है प्रकट गर्भ नहीं आई। अब पूर्व जन्म का नाता मन गुणी और कंकण किंकण नूपुर धोने सोए। अब कहा आप ब्याह की बात करती हो, राम भी कुंवारे नहीं है। कहा फिर कैसे? तो कहा इधर सीता आदि शक्ति कहलाई है और उधर अरे राम आदि पुरुष कहलाए। और राम आदि पुरुष कहलाए और भय है प्रगट गर्भ नहीं आए। इसलिए पूर्व जन्म का नाता मन गुनी कंकड़ किंकण नूपुर धुनि। कहा उधर राम भी आदि पुरुष हैं और जानकी आदि शक्ति है। ये दोनों अयोनि सैभवम, ये किसी के गर्भ में नहीं आए, इसलिए इनका पूर्व जन्म का सौभाग्यवत नाता है। जानकी जी ने इसीलिए मन में विचार किया कि मैं अभागन नहीं हूँ, ना कुमारी हूँ, मैं सुहागन हूँ और अपने पति से दर्शन करने जा रही हूँ फूल बगिया में, तो क्या अभागन बन के जाऊँगी? नहीं, आओ मेरी सखियों, मुझे गहना पहना दो और मुझे मेरे प्रीतम की दुल्हन बना दो। मैं अपने प्रभु से उनकी दुल्हन ही बन करके मिलने जाऊंगी। श्रृंगार करके वही पुष्पों का सखियों ने श्रृंगार किया है। जानकी जी जाती हैं तो जब कंकड़ किंकड़ की बात आती है तो वो किंकड़ की ध्वनि भगवान राम के कान में पड़ती है। देखा सामने से जानकी आ रही है। अब विचार करते हैं कि बिना देखे मन भी नहीं मान रहा है। और ये जितेंद्र यादव जी पूरे चंदन का पुरवा 51 मुद्रा का दान है। जीवन मंगलमय हो। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। भैया अब भगवान राम मन में विचार करते हैं कि बिना देखे जो नहीं मान रहा है, और जो देख रहे हैं अकेले, कहूँ लक्ष्मण देख रही हमारी तंतो आफत हुई जाए कि भैया अलग कुलैया काटी रहे हैं, बिना देखे न माने हमारो जियरा है। देखना जरूरी है भाई, देखने के लिए परमात्मा ने नेत्र दिए, लेकिन देखो खूब कसिका देखो, रात दिन देखो, लेकिन देखे का तरीका होना चाहिए। जैसे किसी ने कहा है, खाओ पियो छको मत, बोलो चलो बको मत, खाओ पियो छको मत, बोलो चलो बको मत। और भैया
चलो फिरो थको मत देखो भालो थको मत, चलो फिरो थको मत देखो भालो थको मत। खाओ पियो छको मत, बोलो चलो बको मत, चलो फिरो थको मत देखो भालो थको। अब बिना देखे जो नहीं मान रहा भगवान का, तो लक्ष्मण की तरफ इशारा करते बाबा जी रामायण में लिखते हैं, क्या कहा है? कि हे भैया लक्ष्मण, अरे तात जनक तनया यह सोई। लक्ष्मण कि तात जनक तनया यह सोई, और धनुष जाग्य जही कारण हो। कहा लक्ष्मण तात जनक तनया यह सोई, इशारा कर दिया, वो देखो तात जनक तनया यह सोई, और धनुष जाग्य जहि कारण होई। बस इतने में माया ने ब्रह्म को देखा, ब्रह्म ने माया को देखा। देखकर राम जी को जनक नंदिनी बाग में बस खड़ी की खड़ी रह गई। राम देखा सिया, और सिया राम को चारों अखियां लड़ी की रह गई। वाह! माया ब्रह्म दर्शन करके, ब्रह्म तो पुष्प लेकर के गुरु जी के पास चल देते हैं, और माया गौरी जी की पूजा करने के लिए जा रही है। विशेषता है यहाँ पर अहिल्या नारी की कही हुई बात सत्य होती है। अहिल्या ने कहा था, हे प्रभु आप ब्रह्म रूप में विचरण कर रहे हैं, आपकी माया जनकपुर में बात जो रही है, और पहला दर्शन माया ब्रह्म का फुल बगिया में होगा। भाइयों, अब जानकी जी पुष्प लेकर के कहाँ गई? गौरी मैया के मंदिर में। वाह! बड़ी विशेषता है सतयुग, त्रेता और द्वापर की, तीनों युगों की। जानकी जी जब गौरी जी से विनती करने लगी, और कुछ नहीं कहे गई रहे ना, केवल यही विनती करती थी कि हाय दादा, धनुष इतना बड़ा है, और प्रभु हमारे सुकुमारे, फूलों से भी कोमल उनके हाथ, और ये धनुष इतना वजन कैसे उठी? माता भौकेर सहाई, मेटो पिनाक गरुआई। हाँ, पति हमरे हैं उनहार, छब निरखे दोनों भैया। क्या कह रही है? हाय फूला बगिया में, अरे फूला बगिया में मौज बहार, छब निरखे दोनों भैया। छवि निरखे आज गोसैया, अरे फूला बगिया में मौज बहार, छवि निरखे दोनों भैया। और कहती क्या है जानकी जी?
ने जिस समय गौरी जी से ये बात कही कि माता भौकेरी सहाई मेटो पिना तो दरुआई, पति मेरे हैं सुकुमार, वाह! इस शब्द सुर को सुन करके मूरत क्या करती है, देखिए बड़ी मजे की बात है, बहुत पते की बात आपको मिलेगी। गौरी जी की मूर्ति है बगिया में, और जानकी जी गौरी जी से अपनी विनती कर रही कि धनुष का भार हरण कर लेना मैया, मेरे पति सुकुमार रहे, मेरे प्रभु सुकुमार रहे, इतना वजन उनके हाथों से नहीं उठ पाएगा। तो भगवती मुस्करा पड़ी, भैया पत्थर की मूर्ति हंस पड़ी। बड़ी विशेषता है, खसी माल मूर्ति मुस्कानी। रामचरितमानस में बाबा जी ने लिखा है कि खसी माल मूर्ति मुस्कानी, माला खसकी और मूर्ति मुस्काई, जानकी को विजय माल मिल गई। आवाज चाहे जत्ता घियो गुरु रगरो मूर्ति में यहाँ है। आजकल के मूर्ति नाक नहीं सिकोर सकत मुस्क्याब तो बड़ी दूर ही है। क्यों? रात दिन तो हमारी आपकी आत्मा में यहाँ छल कपट जुआ मक्कारी घोषखोरी बेईमानी है, आपसी मतभेद ईर्षा जलन तेरा मेरा है, ये सब तीन ताबड़ा पूरा कूड़ा भरा है भैया, इसके अंदर कूड़ा भरा है। और जब कूड़ा भरा हो हृदय के अंदर और देवी है पवित्र, तो आप जाते हैं हुआ बताओ धूप दीप जलाते हैं, तुम जानते हो हम बड़ी नेक पूजा करती है, और देवी देवता इंसान देखे चिल्लाती है, चिल्लाती कहती हमारी तीन ना हुए रहो। हाँ भैया, और ना विश्वास हो तो कई जगह का परिमाण है। केदारनाथ देखो कत्ते के यहाँ बहा दी, सबके पाप पापी दोनों को बहा लेंगे भैया। बड़ी मजे की बात है, हुआ पाप पापी दोनों बह गए। हजारन आदमी समागा जल में, और जब हुई समा गए तो 6 महीना के बाद नेपाल वाले पशुपतनाथ काठमांडू के वो तुरंत फोन मिला दीन, हेलो कहीं हाँ कौन? कल मैं काठमांडू से पशुपतनाथ बोल रहा हूँ। कहा ठीक मैं केदारनाथ बोल रहा हूँ। कहा केदारनाथ जी ये बताओ तुमने इन पापियों के पापों को किस प्रकार से धोया? आपने तो ऊपर से धो दिया, सब साफ कर दिया। तो केदारनाथ बोले पशुपतनाथ मैंने साफ किया ऊपर से और तुम साफ कर दो नीचे से। तब फटी धरती, पता नहीं कई हजार वहिमा समा गई। हफ्तन के हिसाब लाशें निकाली जाते रहे, फौज जवाब दे देश की रोटी नहीं नीक लागत बदबू की आगे। आप विचार करें कि जहाँ मनुष्य की गम नहीं थी जाने की, ये देवी देवता हुमा काहे बसे। मनुष्य उनते ज़्यादा देवता निकला, काट 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 पहाड़ी पत्थर रेले टाली खच्चर आदमी सब पहुंचा दी। अब रात दिन पवित्र शक्तियों के पास पापी क्या धावा लाभ है? तो हुआ सब पापू अर्पण करे जाते हैं भैया। कोई पुण्य धरे तो जाते नहीं, जोम जाते मैया अब के बिगहा भर लिखा ली, मानो तुम्हार दर्शन पार्सल फिर करा भैया। तो देवता और देवी सब पवित्र है। तुम्हारे पूजा कहते ने कहाँ हंस रही, न मूर्ति मुस्का रही और न माला खसक रही भैया। और वहाँ खसी माल मूर्ति मुस्क्यानी। जानकी जब अपन विनती कही तो गौरी जी मुस्करा पड़ी, और माला भी गर्दन से सकला के चुप्पे, खाली गर्दन में पहनाई नहीं, लेकिन जिस समय प्रणाम किया तो वो माला जानकी के ही गले में पड़ी थी। ये संकेत था, जाओ सीते तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी भैया। अब जानकी जी की पूजा देख के जहिका देखो तो पूरे सावन भर शंकर जी का पूजे,
सोमवार भर विष्णु जी का पूजे हैं, मंगलवार जाए बजरंग बली पूंछ टनटना रहे हैं लड्डू खाते। विचार करिए, अंदर पवित्रता नहीं है और धूप दीप घ्यू सब पवित्र ले दौड़ रहे। तो पहले आत्मा को पवित्र करिए, उसके बाद में पवित्र शक्ति के पास जाकर के पूजा करिए, तुम्हारी पूजा स्वीकार होगी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। बिटिया तुम लोग जाना चाहो चुप पर निकल जाओ या तो फिर बैठो। बच्चा प्रसाद ले लो बिटिया। अंकेत जी के वहां से रामकोला से 51 मुद्रा का दान है। जीवन मंगलमय हो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। हाँ जय न बोलो काहे तेने आज कथा समापन है। जो जोर तेने हिया बोल दे हो तो जान लो घरे पहुँचे में दिक्कत ही आ जाए। अब दिक्कतन पुरम है हो, दिक्कत यह है तो कौन बड़ी भारी बात। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। हाँ मजा नहीं आवा। ये बात है, कैसे दहाड़ रहा देखा हो। बड़ा वृंदावन में हरि लाल की। ये बात मजा आ गया। महाराज जी बोलेंगे 3 बार जयकारा लगेगा और इतना लगाना है। और ये राम मिलन यादव जी पूरे कोयली पुरवा से 51 मुद्रा का दान करते। जीवन मंगलमय हो। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। तो भैया अगर नकल करो तो हमारे आपके अंदर नकल करने का तौर तरीका होना चाहिए। पहले पवित्र बनी, उसके बाद शक्ति की प्राप्ति होगी। भैया विजय मान लेकर के मैया आ गई जानकी जी। देश देश के भूपति नाना आए नब सुन, आए सब सुन प्रण ठाना। हाँ देखो हमारी घड़ी रुकी तो नहीं पड़ी। अरे हाँ सो जो 11:30 बजेबे ना करे। तो मेरे भाई बहनों बड़ी मजे की बात आई। बड़े बड़े राजा बैठे हैं सब धारीदार। जनक जी के अब जो बंदी जन हैं ढपली बजा करके अपने राजा का प्रण सुना रहे हैं कि देश देश से आए हुए राजा और महाराजा सुन लें। हमारे राजा जनक जी का ये प्रण है कि दूर दूर से आए हुए राजा महाराजा गण जो इस धनुष को उठा करके प्रतिज्ञा चढ़ा करके इसका खंडन करेगा, उसी के गले में जानकी अपना जयमाल डालेंगी। भैया शुभ नाम दादा? राम खिलावन पूरे सरऊ। दादा राम खिलावन जी पूरे सरऊ से 51 मुद्रा का दान करते। जीवन मंगलमय हो। और ये राम नरेश यादव जी पूरे दिक्कन से 51 मुद्रा का दान करते हैं। जीवन मंगलमय हो। बैठ जाओ बेटा बैठ जाओ। अब जब ये बंदी जनों ने सुना दिया प्रण, तो जौन राजा बीच में बैठे रहे वही तो सूख गए, मुरझा गए। और किनारे वाले भैया बाहें समय तैला ऐसे ऐसे कि हमरे ही वैसे तो नंबर लागी। अब है जा उठाए धनुष चट्ट दिखा लिया सीता कहीं चल गया। देखो विचार भैया। अब बीच वाले कहा था हाय भाई आगे 1 2 3 4 5 6 7 8 10 12 जने हमते पहले हैं। हमका लागत हम जैसे आ रहे वही तो ना लौट जाओ है। इधर वाले सोच रहे कि वो पूरी लाइन जब समाप्त हो जाए, एक से एक बलधारी हिमा बैठे का जाने कौन चट्ट दिक्कत है भैया। और ले जान के यहाँ चल रही हम का करो।
सबके विचार हैं। कौनो भैया दंड बैठक कसरत कर रहा है और कौनो अपनी बाहें ऊपर समेट रहा है। नंबर लगा भाई, इधर से राजा धनुष को उठाने के लिए तैयार हो जाए। तो जाए तुमका बताई कितना तैयार हो तैयार हो धनुष तो अरे खातिर भैया तैयार हो भैया जा रहे हो? बोले हाँ। तो जब चलें तो चलत मत गज कुंजर गामी हो, जैसे मतवाला हाथी चले, हाथ चलत चाहिए भैया पखौरा पड़ते जैसे बने भगवान बनावा है। लेकिन बहुत ने देखे वहाँ टिटिहरिया धक्का मार दे 3 खंता खा जाइए, लेकिन चलिए हाँ। राजा साहब उठे किनारे, जा रहे हैं ऐसे ऐसे, धनुष उतनी दूर पर रखा है भैया। वो वहाँ संकेत कर रहा, आओ चले आओ, आओ चले आओ। और जैसे छुए उठाओ दूरी हो जाए, उठाना दूरी होए, जैसे छुए तो यूँ मालूम दे धनुष 11,000 वोल्ट कर मारे। तो जैसे पानी ना लगाओ गेहूँ काट। अब गेहूँ खूब खाएं तो मुसौनों घुसे हैं गड्ढा में, जब पानी लाग तो भीतर के गड्ढम भीज, और जब निकलते हैं तो उलरते हैं, पुट दिवत्ती है दूर गिरते हैं, पारे करे मर जाते हैं वो बेचारे। तो जौन राजा के यहाँ धनुष फेंके बद गिरे जाए। अब यूँ नहीं बतेबे वही का हो ही जाती रहा है, तुम खुद जाओ भैया। हम नहीं कहते, ये आपकी रामायण कहती बड़ा सुंदर भाव से कि जो राजा धनुष को उठाने के लिए जाता है वो करता क्या है कि तमकिता कित शिव धनु धरही और तारे न टराई को भैया। हाय तमकिता कित शिव धनु धरही, अरे तमकिता कित शिव धनु धरही, तारे न टराई कोटि विधि लगाई, तारे न टराई कोटि विधि लगाई। तमकिता कितकी, राजा क्या करते हैं तमकई ताकई तकई, और जब तक तमकई ताकई तकई तब तक कोई धनुष में यहाँ शक्ति कह की आ जाए। शंकर जी की शिव धनु धरही भैया। अब जो शिव जी धनुष की रक्षा कर रहे हैं, अब आप हैं कौन? डगहि न शंभु सरासन कैसे, कामी बचन सती सम जैसे। भैया जैसे कोई कामी पुरुष एक सती से बात करना चाहे तो भैया सती अगर देख ले इस पलट के हैं तो गति ही नासी है? लेकिन वो कामी है। ठीक उसी प्रकार से मेरे भाई बहनों वो राजा है, तमकई ताकई तकई, और जाए चौंधिया पकड़ ले तो फेंक दे धनुष, बात गिर जाता है। हाँ, यहाँ तक एक रामायण ये तक कहती है कि छोटे छोटे राजन की बात खत्म करो। रावण जब धनुष के पास गया भैया, जब रावण धनुष के पास में जाता है और ये भैया हमारे सुभाष स्टार साउंड सर्विस बड़ी ध्यान समझ में आवत है भैया। हाँ, सुभाष स्टार साउंड सर्विस भैया जी की तरफ से ये 50 मुद्रा का दान है।
जीवन मंगलमय हो, परमात्मा सुख और शांति प्रदान करता रहे भाई। और अच्छी साउंडिंग के लिए अगर संपर्क करना हो तो भैया सुभाष जी से आप लोग संपर्क कर। देखो बहुत बढ़िया कथा चली 7 दिन, टेप पे करने का मौका नहीं मिला, बस इतने भैया थोड़ा बढ़ा दो, भैया थोड़ा कम कर दो। हाँ हमें तो झखरन झोरी होते हैं भैया, कहूँ कहूँ धक्का प्लेट बाजा हो जाते। लेकिन बहुत बढ़िया भाई, वाह, तारीफ, हम तारीफ करते ऐसी बात नहीं भैया, साउंड जो है बढ़िया रहा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। तो मेरे भैया अब जब बड़े बड़े राजा देखें भिजुआ मुँह से जौन जात तहके करेंटस लागत जात तो सीना तानिक है, लेकिन लौटते हैं जब तो का मुंह ऊपर ले खाले लटक जाती। भाई शर्मा जात है। देखो जब दो पहलवान अखाड़ में लड़ते हैं तो पहले खूब ऐसी वैसी उलरते हैं, अब थापा न्यायपालिक ने जब पकड़ के यहाँ उठा पटक दी तो परेहे रहते, यहाँ नहीं जो चाहत के उठ के अपने कपड़े लगता संभाली। यह दशा भैया, जौन राजा धनुष का छुआ बद गिरे जाएगी। तो यह हुआ बदी बद मचा, तो सब सोचे मामला का है भैया। तो जौन थोड़ा दिमागदार रहे वही राजा उठ के है नहीं खड़े हुए। जब नंबर हुआ तो कहा भैया अब आप लोग जाओ, हम तो खाली देखा आ रहा। हाँ कन्हैया उनके साथी कहला कला भैया हम खाली देखा आ रहा है। तो हम कहा भाई भैया उठा के देख लेती तो नू काहे जब बद्द वाले गिरे इनका पहले ही जू नहीं करी जाए। फायदा आज नवक्के वाले पहने हो, रावण तरह खराब कर रही हो भैया। एक रामायण कहते कि जब रावण ने धनुष को उठाया, उठाने के लिए गया तो धनुष उठा नहीं पाई, लेकिन वो का अंगूठा जो है जब वो पकड़ उठाई, अंगूठा पता नहीं कैसे धनुष के नीचे दबेगा। तो जब वो का अंगूठा दबेगा तो वो अंगूठा निकाले में के सब कपड़ा खराब हो गए भैया। अच्छा अब ये बात आप सुन करके हंसेंगे, लेकिन रामानंद सागर जी ने जो रामायण बनाई है उसमें चला करके धनुष भंग की कथा देख लो। रावण को मलमूत्र सब हो गया धनुष उठाने में। काहे का कपड़ा तुम्हें छाटे जाती हो। भैया तो जब रावण जैसे बलधारी, वैसे दूसरी रामायण कहती है कि जब रावण गया धनुष के पास, पहले तो ये चौपाई आते कि भूप सहत दस एक ही बारा और लगे उठावन तरह नटारा। एक ही बारा, वार माने होता है दिन, भूप सहस 10, सहत माने सहस्रा बाहु अर्जुन और 10 माने दशानन लंकापति रावण। एक ही बारा ये दोनों याके दिन पहुंचे जनकपुर में। भैया लगे उठावन टरे नटारा, हुआ पर देख रहे और उठा रहे हैं, लेकिन धनुष तारे नहीं तर रहा। रावण धनुष के पास में जाता है, क्या नाम है दादा? शीतल गाजीराज। और ये दादा शीतल जी गाजीराज के पूर्वज से 51 मुद्रा प्रदान करते, जीवन मंगलमय हो। हमका लगता पूरी खाए खाए आज मैया लोग अंघा रही मुँह धो डालो। इंची टैप के पहले नपा लियो भैया। एक रामायण कहती है कि भूप 7 10 एक ही बारा और लगे उठावन तरह निकाला। बड़ी विषमताएं हैं, अतिशयोक्ति। मान लीजिए पहली बात तो 10,000 राजाओं को एक साथ धनुष में उठाने का कोई आदेश नहीं है। दूसरी बात, अगर 10,000 राजा धनुष के पास पहुंच जाते तो यह बात नहीं रहे कि वो मक्खी और मच्छर रहे, उड़ी उड़ी बैठ जाती तनकी तनकी जगह में है। चलो यह बात खत्म।
अगर वो 10,000 उठा के धनुष को यहाँ तोड़ डरती तो जानकी क्या बंटवारा कैसे होता, या तो चटनी तरह पीसी जाती या तो कोनो डबल गड़सा वाले में लगा काटी जाती, या काटी लियो अति भैया बांट लियो सब जने। ये अतिशयोक्ति है। भूप सहत 10 सहस्त्राबाहु अर्जुन दशानन रावण। मजे की बात आ गई, जब रावण धनुष के पास में गया तो एक रामायण क्या कहती है कि रावण जब धनुष को उठाने के लिए आगे बढ़ा तो रावण अति विद्वान कहा, बहुत विद्वान था। वो क्या देख रहा है, हाय देखे लिखे और धनुष पर अंका, अक्षरों में धनुष के ऊपर बहुत महीन महीन कुछ लिखा है। अब लिखा क्या है, रावण पढ़ रहा है, क्या लिखा है भैया, अरे जो यह धनुष तोड़ी है आई, अरे जो यह धनुष तोड़ी है आई, राज त्यागी बन विचरई जाई। और क्या लिखा है, अरे माथे लिखा है पितु कर मरना, गौर करना भैया, अरे माथे लिखा है पितु कर मरना, अंत लिखा क्रिया को हरना। भैया वो धनुष के ऊपर लिखा है, जो इस धनुष को तोड़ेगा वो बनवासी हो जाएगा। और जहां पर से बीचों बीच से बाण निकलता है धनुष पे, मध्यवर्ती भाग में लिखा है, जो इस धनुष को तोड़ेगा उसका बाप मर जाएगा। धनुष के आखिर वाले कोर पर लिखा है, जो इस धनुष को तोड़ करके जानकी का वर्ण करेगा उसकी पत्नी का हरण हो जाएगा। गौर करिए, क्या क्या लिखा है, जो यह धनुष तोड़ी है आई, राज त्यागी बन विचरई जाई। और माध्य लिखा है पितु कर मरना, अंत लिखा क्रिया को हरना। ये भैया धनुष पर लिखा है कि जो ये धनुष तोड़ी है आई, राज त्याग बन बिछड़े जाई। जो धनुष को तोड़ेगा वो बनवासी हो जाएगा, उसका बाप मर जाएगा और उसकी पत्नी का हरण हो जाएगा। तो रावण सोच रहा है कि अति बलाए हम इकट्ठे अपनी खोपड़ी पर काहे ले। रावण सोचता है भैया जो धनुष को हम तोड़ डालेंगे हमारा पिता विश्वश्रवा मर जाएगा, और तोड़ कर जो जानकी का ले भी गए तो जानकी का हरण हो जाएगा, हमें वनवास हो जाएगा। इसका मतलब जो ये धनुष तोड़ेगा उसके साथ ये 3 बलाएं होंगी, और जब 3 बलाएं होंगी तो ऑटोमेटिक कमजोर हो जाएगा। सोच रहा तो दूसरा कोई हरण नहीं करेगा, हम स्वयं हरण कर लेंगे जो तोड़ के ले जाएगा।
वो वनवासी हो जाएगा। उसकी पत्नी ये सीता वनवास में साथ जाएगी। मेरे सिवा कोई हरण नहीं कर सकता, इसलिए हम धनुष को नहीं छुएंगे। भैया हाय यह लख पत्थर लंका के रोना पा, यह लख पत्थर लंका के रोना पा, अरे रावण बाले छुया वो नहीं चाहता। यह लखपथ लंका कर नापा और रावण बाण छुयो नहीं चापा। अब जब रावण जैसे बलधारी भाग गए लंका, धनुष का छुई ना आई, तो पूरी समाज में मसा नहीं भनक रहा। अब किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही उठने की, भैया पानी निकालो, किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही है। और जब किसी की हिम्मत नहीं पड़ती मसा कचहरी माँ भनकैला। अब मसा नहीं भनक रहा, बड़ी देर हो गई। जब देखे ना पूर्वत राजा उठ रहे, ना पश्चिम से, ना उत्तर, ना दक्षिण से, तो एकदम से जनक जी ने मन में विचार किया कि सब बिल्कुल हमका मतलब हमारे हंसी करावो या रहे का। भैया हेलो भैया मैं बैठ रहा तुम्हारा। जनक जी मन में विचार करते हैं कि हमें लगता है सारे के सारे राजा हमारी हंसी कराने आए। तो उनके मुंह से शब्द निकल गया कि वीर विहीन मही हम जानी, पृथ्वी वीरों से खाली। तो भाई विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण को लेकर के अपन किनारे बैठे थे चुप पर, क्योंकि महात्मा। तो जब वीरों से पृथ्वी विहीन का नंबर आया, जनक जी के मुंह से शब्द निकला, तो लक्ष्मण जी फुसकारी मारी खड़े हुए। अरे राजन, पृथ्वी वीरों से खाली नहीं है। और मुंह के ऊपर थोड़ा विचार करके बोले, अरे अगर गुरुदेव का और बड़े ज्येष्ठ भ्राता का आदेश पाऊं तो कंद के ब्रह्मांड उठाओ, योजन साथ तुरंत ले धारो। तुम इस धनुष की बात करते हो राजन, सारे ब्रह्मांड को गेंद के समान लेकर के 100 योजन तक उड़ सकता हूं, दौड़ सकता हूं, भाग सकता हूं। इशारे में समझाया भैया का बैठो बैठो, अभी तुम्हारा काम नहीं है। भैया कहा बैठो, अभी तुम्हारा काम नहीं। इशारे में भगवान राम ने लक्ष्मण को बैठा दिया। गुरुजी समझ गए अब काम होना जारी है। भगवान राम से बोले विश्वामित्र जी कि उठो राम और भंजो यह चापा, और मेटाओ जनक के परतापा। उठो राम भंजो यह चापा, और मेटो जनक केरो संतापा। विश्वामित्र की आज्ञा पा करके भगवान राम खड़े हुए। और जब भगवान राम खड़े हुए, अपने गुरुदेव को प्रणाम किया, और जैसे 2 कदम आगे बढ़े तो जितने राजा बैठे रहे, कौनो मुंह मुस्काए और कौनो कला रे 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 कला महात्मा जी का हुई गया। अरे रे ये महात्मा जी का होगा काहे
खला बड़े बड़े राजा हार गए, कहाँ लड़कौनक भेजे दे रहे आगे हैं। कोई कोई कहा रे भाई बाबा जी ते कह दो का हुआ खेल बखरी करावा पठरे लड़कौनक बोला ले। ओहो जे मन रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी। और भगवान राम जब धनुष की तरफ बढ़े तो धनुष समझ गया समय आ गया भैया। बाबा जी लिखते हैं कि चाप समीप भैया कि चाप समीप गए रघुराई तो भयो पीना को मना को पिराई। भैया चाप समीप गयो रघुराई तो भयो पिनाक मनाक किनाई। मनाक जानते हो किसे कहा गया? मनाक कछुआ। कछुआ आप देखे होंगे अगर कछुआ रेंगत जा रहा और एक तनको धमक मिल गए पैर के तो वो चारी पाए और मुंह खपटक के अंदर समेट तुरंत बैठेगा। हाँ ऐसे आग बनवा ले तुम हो भैया। रामायण कहती है कि चाप समीप गए रघुराई और भयो पिनाक मनाक किनाई। सिकुड़ गया एकदम समिट गया। लेकिन जब धनुष के पास गए भगवान राम तो धनुष तो छोटा हो गया। लेकिन राम जी ने मन में विचार किया कि जाते जाते कैसे जैसे सब कीन है वो हम थोड़ी करब। तो रामचंद्र भगवान धनुष की परिक्रमा करने लगे। जब परिक्रमा का भाई परिक्रमा क्यों ना करें, वो धनुष खाली आसान नहीं है। वो धनुष है दधीची महात्मा की हड्डियों का। और जनक जी से पहले इनके पिताजी इस धनुष की पूजा करते थे, हर्ष रोमा जी। भाई बहनों भगवान राम देख रहे हैं दधीची महात्मा की समाधि इस धनुष में लगी हुई है। और धनुष है जीवधारी। अच्छा जीवधारी चार चीजें थी, मन मुंदरी पुष्पक धनुचारी और रह सचेत कह सकते प्रचारी। चूड़ामणि मुंदरी पुष्पक विमान और पिनाक धनुष ये चारों जीवधारी थे। इनमें छोटी बड़ी हल्के और वजन होने की क्षमता थी भैया। तो भगवान राम ने कहा कि दधीची महात्मा इसमें समाधिस्थ हैं, एक संत की समाधि दिगाने से पहले, समाधि तोड़ने से पहले इसकी परिक्रमा कर ले। तो जब भगवान राम धनुष की परिक्रमा करने लगे तो जो कामी राजा बैठे थे दूर दूर मोढ़ा पे, तो अहमद शेख बोला भैया कल देखो कह रहे थे बाबा जी से कह दो इका ना भेजे लड़का न देखो हम अगे चकरिया लग हैं चौंधिया लग देखो चक्कर आवे लग तो कोनो कोनो कला कला लंबी घुंगनी तो नहीं चढ़ी जाती भैया। जय मन रही भावना जैसी प्रभु मूरत ने देखी तैसी। इतने में भगवान ने 7 परिक्रमा मारी और जब धनुष को उठाने चले तो क्या देखा, हाय जौन अंक पढ़ी और रावण जाई। सोई अंका पढ़ई रघु
भगवानों देख रहे हैं कहीं पर लिखा है, इस पर लिखा है हाय जो यह धनुष तोड़ी है आई, राज त्यागी बल्ला बिचरई जाई, मध लिखा है पिटुकर मरना, मध अंदर लिखा है तिबिया के रोहरना। भैया जौन अंक पड़े रावण जाई, सोई अंक पड़े रघुराई। रावण तो छोइस नहीं धनुष, लेकिन अब भगवान के मत्थे ला गिरा। भगवान राम भी पढ़ रहे हैं कि जो या धनुष तोड़ी है आई, और राज त्याग बन बिछड़े जाई। मध्य लिखा है पितुकर मरना, अंत लिखा तिरिया को हरना। भगवान सोच रहे हैं तो आरब हम हूं ना, ये अति बलाए हम अपनी खोपड़ी काहे ली। लेकिन भैया तब तक निगाह पड़ गई सामने, क्या कि जानकी सखियों के साथ में जयमाल लिए खड़ी है, और जो भगवान की निगाह पड़ी उनके ऊपर तो क्या देख रहे हैं, देखा बिकाले विपुल बायदे उनमें सबिहात कल्प समते ही। वाह, भगवान राम ने देखा कि जानकी को ये महसूस हो रहा है, एक एक निमिष कल्प के समान बीत रही है। देखा विकल विपुल वैदेही और निमिष विहात कल्प सब ते ही। भगवान सोच रहे हैं जो धनुष न तोड़ब तो जानकी की दशा खराब है। इनका एक एक पल एक एक कल्प के समान बीत रहा है। जो धनुष नहीं तोड़ रहे हैं तो गुरु जी ने आदेश दिया है कि उठो राम भंजो यह चापा, तो गुरु जी का आदेश मिथ्या हो रहा है।